नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। एंड मुझे पता है काफ़ी सारे लोग मेरे ब्लॉग अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैंने अपने आप को बहुत गैप में दे दिया है। एंड इसके पीछे मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। और अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी टाइम में अपनी पूरी 10 दिन की जो प्रॉब्लम चली है मेरी लाइफ में वो मैं शेयर करूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अपना स्टोरी टाइम शेयर करती हूँ। तो उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आगे बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। एंड अगर आप पुराने हैं तो चलिए फिर अपनी आज की एक इम्पॉर्टेंट मेरे 10 दिन के जो क्या हुआ, 10-20 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है और ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से पहले। तो फिर आगे मिलते हैं स्टोरी टाइम में अपने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना स्टोरी टाइम। लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, तो बहुत दिन से मैंने सोचा कि हम लोगों ने वीडियोस नहीं डाली, ब्लॉग्स नहीं डाले। आखिर क्यों नहीं आ रहे वीडियोस, आखिर क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग्स। तो हालांकि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो भी 200-300 लोग जुड़े हुए हो, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टोरी टाइम लेकर आया जाए। अभी इस टाइम पे मेरी लाइफ में इतना कुछ चल चुका है, इतना कुछ हो चुका है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और काफ़ी दिन से मैं डिप्रेशन में थी, बहुत प्रॉब्लम में थी, तो मैंने वीडियोस नहीं डाली। एंड काफ़ी दिनों तक दवाई ववाई खाने के बाद मैं अभी ठीक हूँ फ़िलहाल, तो मैं स्टेबल हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बताऊँ कि मेरी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। तो चलिए फिर मैं आज आपको बता ही देती हूँ एंड अपना स्टोरी टाइम शेयर करती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, आप लोग जानते हैं अभी होली का टाइम था, हम लोगों ने खूब इन्जॉय करा, होली मनाई एंड बहुत ख़ास तरीके से सेलिब्रेट करा, उन्होंने बहुत मज़े करे। आप लोग भी जानते हैं कि अभी हम लोग फ़िलहाल हमने व्लॉग्स भी डाले थे। लास्ट में मेरा होली वाला ही व्लॉग आया था यूट्यूब पे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड सडनली एक्चुअली अगले दिन मेरे वहाँ नानी के यहाँ से फ़ोन आता है कि नानी की तबीयत ख़राब है। तो हमने सोचा कि ठीक है भाई, तबीयत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मम्मी ने फ़ोन करा गांव में, तो उन्होंने बोला एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो हमने कहा ठीक है फिर क्या करना है आप बताइए। तो उन लोगों ने कहा कि आप गाँव तो गाँव आ जाइए। तो रात भर हम लोग, रात का टाइम चल रहा था 10-10 बजे, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है कल प्लान बनाते हैं, चलते हैं। तो भगवान भगवान की दुआ से वो रात के ठीक हो गई थी। और सुबह जब हम उठे तो उन्होंने, नानी ने खुद हमें फ़ोन करके बोला कि मैं ठीक हूँ, आई एम स्टेबल, मैं ठीक ठाक हूँ और अभी आप लोग मत आओ, कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो तब आप आ जाना आराम से। तो उसी के नेक्स्ट डे, मतलब कि समथिंग 18 मार्च को फ़ोन आता है। एंड वो कहती, उनको मतलब नानी के यहाँ से फ़ोन नहीं आता, मेरे मामा फ़ोन करते हैं, छोटे वाले, थर्ड नंबर के। एक्चुअली मेरे मामा 4 भाई हैं, तो थर्ड नंबर वाले जो मेरे मामा हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, चलो उनको एक्स मामा बोलते हैं। तो हमारे एक्स मामा हैं, तो उन्होंने फ़ोन करा एंड तो उन्होंने कहा कि नानी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं एंड उनको कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग आ जाओ। तो मेरी मम्मी तैयार थी ड्यूटी जाने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से, मामा भी मेरी ड्यूटी के लिए तैयार थे। मामा की ड्यूटी थी 1 बजे की, तो मामा भी तैयार थे एकदम बढ़िया से। 11:30 का टाइम चल रहा था, 11-12 बज रहे थे समथिंग। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कल जाएंगे। फिर गांव में बात हुई, सब ने बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। मेरे मौसा का फ़ोन आ गया, मेरे भैया का फ़ोन आ गया, मेरे मामा का फ़ोन आ गया, कई सारे लोगों का सीधा सीधा फ़ोन आना शुरू हो गया, मेरे बहुत फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आना शुरू हो गया। एंड हम लोग डर गए कि ऐसा क्या बात होगी, ज़्यादा सीरियसनेस तो नहीं है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सीरियस हो गया भाई, टेंशन में आ गए। तो मैंने कहा मम्मी एक काम करो, अब कुछ नहीं हो सकता, आप फ़ोन ड्यूटी में बात करो और छुट्टी लो और गाँव जाओ। फिर इसी हिसाब से हम लोगों ने मैनेज किया। फिर मम्मी ने ड्यूटी में बात करी वहाँ, तो ड्यूटी से, हाँ, अब ड्यूटी वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोऑपरेट करा, मैनेज करा और उन्होंने मम्मी को छुट्टी दी। एंड मेरी मम्मी तुरंत तैयार हुई उसी दिन। 11:30 बजे तक मम्मी एकदम रेडी थी और मम्मी ने बैग वैग पैक करा। 12-12 बजे तक सडनली मम्मी ने खाना वाना खाया एंड मम्मी चली गई हमारे गाँव। और मेरी बहन, मम्मी और मामा 3 लोग गए गाँव। एंड फिर गाँव जाते हैं वो लोग, अगले दिन पहुँचते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि नानी तो सच्ची में बहुत तबीयत ख़राब है, चल भी नहीं पा रही और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीमार थी, मुंह पूरा सूज रखा था। तो 19 को मतलब वो बैठते हैं और 20 बाय 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 बाय। जब वो 20 तारीख को पहुंचते हैं तो हमारी शाम की बात होती है नानी से, दोपहर में भी होती है, तो मतलब थोड़ा ठीक ठीक था, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही थी, किसी से स्टेबल नहीं थी बात करने में और कहाँ रही थी और चल फिर नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर आ रहा था, उनको दवाई दे रहा था, खिला पिला रहा था और मतलब मामा वामा सब लोग ध्यान रखते थे, सारी मौसियाँ
जितनी भी मेरी मौसियाँ सब आ गई थी मेरी मम्मी को लेकर। 6 लोग पूरी मेरी मौसियाँ सब लोग आए। और एक मौसी का आना मतलब रह गया था, तो 21 को मतलब मेरी मौसी बैठी थी दूसरी वाली, और मेरे भैया भी मतलब जो बड़े वाले मामा के लड़के हैं वो भी, और नेक्स्ट डे वो भी वहाँ पहुँचते हैं। और फिर वो नानी मेरी जो है 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, हमें लगा था कुछ हो जाएगा, बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही थी, ठीक हो रही थी। एंड 22 को सडनली सुबह जब मेरे बड़े वाली मतलब मेरी मौसी छोटी वाली वो आती हैं और वो देखती हैं उनको, और मेरे भैया को देखती हैं वो, और मेरी नानी ने खाना ना खाया हल्का, मतलब वो खाना भी नहीं खा पा रही थी, उल्टी उल्टी हो रही थी उनको। और खाना वाना उन्होंने जब खा लिया उसके जस्ट थोड़ी ही देर में आवाज़ें आना शुरू हो गई, मतलब उनकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल, वो बेहोश होता हूँ। हमें लगा कि बेहोश हुए होंगे, और चेक करा तो मैं बोल भी नहीं पा रही, वो ख़त्म हो गई थी, हमारे बीच में नहीं रही अब। और इसी चीज़ को मैंने सुना, मेरे को फ़ोन आया, मेरे सबसे छोटे वाले मामा जो हमारे साथ रहते हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करा, एंड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं इतना रोई। हर कोई अपने फैमिली मेम्बर को खोने के बाद बहुत रोता है, क्योंकि एक बॉन्ड क्रिएट होता है। एंड इसी चीज़ को लेकर मैं क्या बताऊँ आपको दोस्तों, बहुत बुरा हुआ। जो नानी थी वो अब हमारे बीच में नहीं रही, और इस चीज़ को लेके मेरे को ना पता नहीं क्या हुआ। मैं अभी तो आपको लग रहा है कि मैं नॉर्मल सी हूँ, लेकिन ना वो जब मैंने बात सुनी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितना रोई थी, कितना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, कि मेरे को रिग्रेट फील हो रहा था कि क्यों मैं एक बार नानी से नहीं मिल पाई, वाई, क्यों नहीं मिल पाई मैं उनको गले भी नहीं लगा पाई। मुझे फिर ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, मैं डीप चली गई कि मैं उनकी आवाज़ अब कभी नहीं सुन पाऊँगी, ना मैं उनसे कभी बात कर पाऊँगी। कौन मुझे अब बोलेगा कि मैंने नानी से एक बार बोला था कि नानी मेरी शादी में आप आओगे, तो नानी ने मुझे बोला था कि अब तुम मेरी शादी में आना। मतलब मैंने कहा नानी ऐसा मत कहो, आप 100 साल जियो, भगवान की दुआ से आप हमेशा मेरे साथ रहो। बट फिर मैं बहुत ज़्यादा उसमें आ गई कि मैं बार बार ओवर थिंकिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं 3-4 दिन तक अपने आप को बेड से ही नहीं उठा पाई। भाई मेरे अंदर इतनी वो हो गई थी नेगेटिविटी, मैं बुखार में हो गई, डिप्रेशन में चली गई, एनजाइटी हो रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं क्यों नहीं मिल पाई। तो 3 दिन तक मैंने दवाई ववाई चलाया, ठीक ठाक चला। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि यस अब वो नहीं रही, बट तेरे साथ उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो तेरे को बहुत प्यार करती थी। तो मेरे स्कूल से टीचर का फ़ोन आता है कि आपका एक ओलंपिक का कंपटीशन है, क्या आप चलेंगी? और मैं चलने से पहले एक और चीज़ बताऊँ, मेरे संग अभी बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है इसी 10-20 दिनों के बीच में। अभी कुछ दिन पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आइज़ में, एंड मैंने अपना सर्टिफिकेट आइज़ के लिए बनवाने के लिए दे रखा था। तो मैंने वहाँ पे गई हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे उन्होंने कहा, एक आँख चेक हो रही थी सर्टिफिकेट के लिए, भाई फिर क्या हुआ, मेरी दूसरी वाली आँख में मोतियाबिंद निकल गया। अब उन्होंने कहा आप इसका ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। मेरे को भगवान ने एक आँख तो नहीं दी, ठीक है, दूसरी आँख दी, उसमें मेरे को मोतियाबिंद दे दिया, परेशानियाँ दे दी। मुझे अपनी इस वाली आइज़ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसके लिए दुनिया भर के चक्कर लग रहे हैं। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ और बीपी चेक हुई, और बहुत सारे टेस्ट्स चल रहे हैं। अभी फिर बुलाया ट्यूसडे को। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और हो सकता है मेरा इस साल ऑपरेशन हो इस वाली आइज़ का जो ठीक है। ये आपको लग रहा हो कितनी सही आके है, बढ़िया है, लेकिन ना मेरे को प्रॉब्लम है इसमें, मोतियाबिंद है, एंड बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। इसी बीच मेरे स्कूल में टीचर का फ़ोन आता है कि आपको ओलंपिक के लिए चलना है बाहर घूम, मतलब। तो मैं स्टेबल ही नहीं थी, मैं डिप्रेशन से नहीं निकल पा रही थी। मैम को लगा मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मेरा बिहेवियर बहुत गंदा है। तो मैंने बोला मैम ऐसा कुछ नहीं है मैम, एक्चुअली मेरे को डर लग रहा है, और मैं नानी मेरी ख़त्म होगी, मैं अंदर से टूट गई, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगी मैम, सॉरी, मैं कभी नेक्स्ट टाइम चले जाऊँगी। मैम बोली कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल पे। मैंने कहा मैम सॉरी मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैम ने बोला कि ये तो लाइफ में होता ही रहता है कि आप अब आपकी नानी चाहते हो कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो नानी की बात आ गई, तो मैंने अपने पापा से बात करवाई मैम की। पापा ने कहा कि हाँ आप उसको ले जाइए, मेरे को लेके गए। एंड अच्छी बात ये थी कि मैं रोप स्किपिंग में सेकंड आई स्टेट लेवल पे। बहुत स्पेशल बात थी, 30 सेकंड में मैंने 70-80 करे थे स्किपिंग,
बहुत तेज़ स्पीड नहीं है हालांकि, बट ठीक है। बट मुझे सेकंड पोजीशन मिला इतने सारे लोगों के बीच में। तो मैं आपको अपने मेडल्स भी दिखाऊंगी अभी आगे। तो यार आप लोग मुझे बताओ कि मुझे ये बताना चाहिए था या नहीं। एंड अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे ना तो मैं आगे ब्लॉग लेकर आऊँगी। इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं 100 लाइक दे दो और 1000 व्यूज़ दे दो। ज़्यादा भी नहीं, चलो इतने भी नहीं दे पाओगे तो मुझे 50 लाइक दे देना और 500 व्यूज़ दे देना, ठीक है। इतना तक दे दो और 20-50 तक कमेंट, 20-25 कमेंट भी दे देना। बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। तो अगला वीडियो मैं अपने मेडल्स पे लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हो मैं अपने मेडल्स दिखाऊँ आपको तो अब मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपने मेडल्स आपको दिखाऊं तो आप लोग मुझे इस वाली वीडियो पे अच्छे कमेंट्स कर देना। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मेडल्स दिखाऊंगी सारे। और हाँ, एक और अच्छा ब्लॉग आने वाला है अगर आप मुझे बहुत प्यार करेंगे। एंड गाइस मैं यही चाहूँगी एट द एंड मेरी नानी जहाँ भी हों मुझे बहुत प्यार करें। और एंड में मैं यही कहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगी तो मैं एक अच्छा हॉस्पिटल खोलूँगी और सभी लोगों को फ्री में इलाज करूँगी। बस मेरा यही ड्रीम है। आई होप मैं इसको पूरा कर पाऊँ। बाकी भगवान मेरे संग है और ये नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है श्याम बाबा हमेशा सबके साथ देते हैं, हारे का सहारा है वो। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बीच अनसब्सक्राइब कर दिया, तो यार वापस आ जाओ। क्यों मेरे संग ऐसा करते हो यार, प्लीज़ हेल्प मी, है ना। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय एंड जय श्री श्याम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।